राधे राधे। कैसे हैं आप? आज हम आपको यशोदा मैया और कौशल्या मैया की ऐसी दिव्य लीला सुनाएंगे जिसमें उन्होंने श्री राम और कृष्ण की अदला बदली की। यह उस समय की बात है जब साकेत धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बाल रूप में अपनी माता कौशल्या मैया के आंगन को पावन कर रहे थे और गोलोक धाम में नटवर नागर श्री कृष्ण अपनी लीला से यशोदा मैया के जीवन को आनंद से भर रहे थे। एक दिन साकेत में कौशल्या मैया अपने लाला राघव को निहार रही थी। बालक राम शांत बैठे थे, नेत्रों में गंभीर था, मुख पर सौम्यता। सो कौशल्या मैया के मन में अचानक एक भाव उठा। न जाने क्यों आज मन बहुत व्याकुल है। बहुत दिन हो गए यशोदा बहन से मिले हुए। मन कहता है आज ही उनसे मिल जाऊं। उसी क्षण गोलोक धाम में यशोदा मैया अपने कन्हैया को गोद में लिए बैठी थी। कभी लाला माखन मांग रहे थे, कभी उनकी चोटी खींच रहे थे। अचानक यशोदा मैया का मन भी भर आया। आज कौशल्या बहन की बहुत याद आ रही है। न जाने क्यों मन उन्हें देखने को चाहता है। दोनों माताओं के मन में एक ही समय एक ही भाव उठा। यह कोई साधारण संयोग नहीं था, यह स्वयं प्रभु की लीला थी। कौशल्या मैया ने राघव जी को गोद में उठाया और साकेत से चल पड़ी। उधर यशोदा मैया ने कन्हैया को कंधे पर बैठाया और गोलोक से निकल पड़ी। मार्ग में जब दोनों आमने सामने आईं तो ऐसा लगा मानो दो नदियां एक दूसरे से मिल रही हूं। कौशल्या मैया बोली, अरे बहन, मैं तो तुमसे मिलने ही चली थी। यशोदा मैया हंस पड़ी और मैं भी यही सोच रही थी। लगता है आज दोनों के हृदय में एक साथ बोल पड़े। यशोदा मैया बोली, बहन आज मेरे घर चलो, गोलोक धाम की शोभा देखो। कौशल्या मैया मान गई। दोनों माताएं गोलोक पहुंची। वहां का वातावरण, गायों की घंटियां, मोरों का नृत्य, वृंदावन का व्यार, दोनों बालकों को आंगन में खेलने छोड़ दिया गया। जैसे ही लोगों की दृष्टि दोनों बालकों पर पड़ी, सब विस्मित रह गए। कोई बोला, यह कैसे संभव है? दोनों एक से हैं। नाक, कान, होठ, गाल, हाथ, पैर सब समान। तभी एक वृद्ध गोपी बोली, अंतर केवल नेत्रों में है। जिन आंखों में गहराई और धैर्य है वे राम है, और जिन आंखों में चपलता है वो कृष्ण है। खेलते खेलते राम जी का छोटा धनुष बाण सामने आ गया। कन्हैया की आंखों में चमक आ गई। वे राम जी पर चढ़ बैठे। तभी घोड़ा बना लिया, कभी चोटी खींच ली, फिर धनुष बाण छीन लिया। राम जी शांत, न रोना न शिकायत, बस मंद मुस्कान। संध्या हुई। कौशल्या मैया बोली, बहन अब लौटने का समय हो गया है। यशोदा मैया बोली, मैं भी कभी साकेत आऊंगी, पर डर लगता है। मेरा लाला तो बंदर जैसा है, कहीं सब उलट पुलट ना कर दे। जाते समय दोनों बालक खेल रहे थे। धनुष बाण हाथ में देखकर कौशल्या मैया ने कन्हैया को राम समझ लिया। उन्होंने कन्हैया को गोद में उठा लिया और साकेत की ओर चल पड़ी। उधर राम जी गोलोक में रह गए। साकेत पहुँचे। दशरथ जी भोजन पर बैठे। राम बने कन्हैया सीधे गोद में चढ़ गए। दाढ़ी खींची, खीर लगा दी, मक्खन पोत दिया। दशरथ जी बोले, कौशल्या आज राघव कुछ बदले बदले से लगते हैं। रात को तो हद हो गई। चोटी और दाढ़ी में गांठ और ताली बजाकर हंसी। उधर गोलोक में राम जी न उछल कूद न शरारत। यशोदा मैया बोली, आज लाला बड़ा शांत है। ग्वाल बाल आए खेलने। राम जी हाथ जोड़कर चल दिए। ग्वाल बाल बोले, कल तुमने हमें बहुत मारा था,
आज हमारी बारी है। बेचारे राम जी को खूब दौड़ाया। साकेत में कौशल्या मैया ने नेत्रों में चंचलता देखी। उन्होंने पुकारा, कृष्ण। हाँ मैया। उधर यशोदा मैया ने गंभीर नेत्र देखे। राघव। जी मैया। दोनों माताएं दौड़ी और मार्ग में मिली और हंसते हुए बोली, यशोदा बहन, अपना गंभीर बालक संभालो। कौशल्या मैया ने कहा, अरे आप अपना नटखट ले जाओ, इसने तो पूरा साकेत हिला दिया। यह लीला बताती है कि राम और कृष्ण दो नहीं, एक ही तत्व हैं। एक में मर्यादा की गंभीरता है तो दूसरे में प्रेम की चंचलता। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। अगर आपको यह लीला पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, राधे।